नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, युगपत समीकरण का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें। रेलवे और लेखपाल के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध होगा दोस्तों, और एसएससी एमटीएस एलडीसी सीजीएल के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। क्या दिया दोस्तों? दो संख्याओं का योग 24 व उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याएं उनका योग कितना दिया दोस्तों? 24। अब क्या कहा? उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। एक संख्या, उनमें से एक संख्या या और दूसरी संख्या, ये देखिए ध्यान दें, इनमें संबंध दिया भाई, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, अर्थात दूसरी संख्या अगर x ले तो यह संख्या कितनी हो जाएगी? 2x। दोस्तों देखिए ध्यान दें, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो अगर दूसरी संख्या में x ले तो यह कितनी हो जाएगी? 2x। उन्होंने कहा दोनों संख्याओं का योग 24 है, तो दोनों संख्याओं का योग 24 के बराबर है, तो जो 24 के बराबर टेक दो। 2x और x जुड़ के 3x बराबर 24, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहां तक कितनी दोस्तों? 8। और जब x की वैल्यू 8 आएगी तो यहां मान टेक देंगे 2 गुणा 8, 2 गुणा 8, तो एक संख्या होगी 16 और x की वैल्यू यहां टेक देंगे, दूसरी संख्या होगी 8। दोनों संख्या ही पूछी गई थी, तो एक संख्या 16 और दूसरी संख्या होगी 8। दोस्तों करिए क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। और अगर बात करें युगपत समीकरण की दोस्तों, तो युगपत समीकरण के हर टॉपिक, हर चैप्टर में युगपत समीकरण के क्वेश्चन आए, अर्थात दूसरी भाषा में कह सकें, जिन क्वेश्चनों ने हम x और y मान का सोल्व करें वे सारे क्वेश्चन युगपत समीकरण के ही टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 64, दो संख्याओं का योग 64, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। देखिए दो संख्या है, फर्स्ट और सेकंड ले लिया हमने, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, अर्थात अगर यह x ले तो यह 3 गुनी लेनी, या 3x होगी, या x और या 3x होगी। दोस्तों बिना x के भी सोल्व कर सकें, दोस्तों हम बिना x के भी सोल्व कर सकें। देखियो यह एक मान लें तो यह होगी 3, यह संख्या 1 तो यह इसकी 3 गुणी 3। उनने योग दिया तो अपना भी योग चेक करो, 3 और 1 4, दोनों का योग हमारा 4, और वो कर रहा है योग 4 नहीं है 64 है। कितना गुणा? 16, तो यू भी 16 गुणा कर दो, 16 तिया 48, और यू भी 16 गुणा कर देंगे, 16 एकम 16, तो एक संख्या 48 और दूसरी संख्या 16। वो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 16 आंसर होगा। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। नुका दो संख्याओं का योग 75 व उनका अंतर 15 है, तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, दो संख्याओं का योग, तो एक संख्या x ले ली हमने और एक ले ली y, दोनों का योग दिया 75, योग कितना है? 75, और अंतर कितना है? 15। अंतर का मतलब बड़े मतलब छोटा घटाओ, तो अंतर कितना है? 15। अब क्या कराओ? दो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान पूर्वक यह बात समझेंगे, अगर दो संख्याओं का योग पता और दो संख्याओं का अंतर पता, योग भी पता और अंतर भी पता, तो दोनों ने जोड़ के, ध्यान देंगे, दोनों ने जोड़ के 2 ता भाग कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कह लो बड़ी संख्या के मान आ जाएगा, और दोनों का अंतर करके 2 ता भाग कर दोगे तो छोटी संख्या का मान आ जाएगा। अब आया कहां तक वो ध्यान देखियो, अगर दोनों समीकरण देखियो इनके गुणांक सेम है और दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो y कट जाएगा और x जुड़ के 2x हो जाएगा, और 75 और 15 जुड़ के 90 हो जाएंगे, तो x का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। तो यही बात कर रहे थे दोस्तों कि अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर पता, तो दोनों ने जोड़ के 2 ता भाग करोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और दोनों का अंतर करके, दोनों का अंतर 75 में 15 गए 60, उसने 2 ता भाग करोगे तो छोटी संख्या का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, तो y का मान 30 और x का मान 45 हो गया। दोस्तों संख्याएं पूछी थी, वो छोटी या बड़ी भी पूछ सके था, तो छोटी संख्या 30 और बड़ी संख्या 45 हो जाएगी। दोस्तों करिए क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे छोटे मात्र क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी करने, लेकिन वे हर टॉपिक में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। दोस्तों समय कार्य में भी कुछ क्वेश्चन x की सहायता तक करे जाएं, वे भी युगपत समीकरण के हैं। लाभ हानि में कुछ क्वेश्चन x की सहायता लेकर करे जाएं, वे भी युगपत समीकरण के हैं। इसलिए दोस्तों ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी में चैप्टरों में आ जाएंगे। आज की वीडियो या आपकी युगपत समीकरण की लास्ट क्लास होगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया? नुका दो संख्याओं का योग
छोटी संख्या के 3 गुणे से 3 अधिक है। देखिए ध्यान था, हम दो संख्या लेकर चल रहे, एक ले ली x और एक ले ली y, और यह ले ली हमने बड़ी संख्या, या ले ली बड़ी संख्या, और या मान लिया हमने छोटी संख्या, या ले ली छोटी। अब क्या करना है, उन दो संख्याओं का योग, योग बोले तो x में y जोड़ देंगे, योग छोटी संख्या के, छोटी गुण से है y, छोटी संख्या के 3 गुणे से 3 अधिक है, कौन, यू योग, यू योग है, यू बराबर है किसके, छोटी संख्या के 3 गुणे थे 3 ज्यादा, 3 गुणे थे 3 ज्यादा। एक समीकरण तो यह आई दोस्तों। देखियो समीकरण सोल्व करें तो x यू 3 y उठा के इधर ले आओगे तो माइनस कर, प्लस का यू तो माइनस के 2y बराबर आया 3, यू समीकरण 1 आई, यह समीकरण 1 आई। दूसरी समीकरण नुका, उन दोनों संख्याओं का अंतर, तो यारी बड़ी यारी छोटी, दोनों संख्याओं का अंतर निकल का आया कितना, 5। तो संख्या है बतानी, ये आगे दूसरी समीकरण। दो समीकरण मेरे पास है, दोनों सोल्व करके x का और y का मान निकाल लेंगे। देखिए युगपत समीकरण सोल्व कैसे कर रहे हैं हम, गुणांक सेम करके, x के गुणांक सेम है तो डायरेक्ट लिख दो यू x माइनस 2y और बराबर कितना है 3, यह समीकरण फर्स्ट। x के गुणांक सेम है तो गुणांक सेम है तो चिन्ह चेक करो, चिन्ह भी सेम है इसलिए घटाने पर बोलेंगे, घटाने पर u माइनस 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 प्लस और यू हो जाएगा माइनस, घटाने पे ये चिन्ह बदल जाएंगे, यू कट जाएगा, प्लस के 2y में तो y गया तो y बचेगा, और y बचेगा 5 में 3 घटेंगे तो 2 बचेगा, इसलिए y का मान कितना आएगा दोस्तों 2, y का मान कितना आएगा 2। और देखिए ध्यान दो y का मान कोई सी भी समीकरण में टेक दो, यहां मान टेक दिया हमने दूसरी समीकरण में, x माइनस y का मान 2 बराबर 5, ये 2 उधर जाएगा जुड़ जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 7, x का मान कितना आ जाएगा 7। और यही पूछे थे समय संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या 2 और एक संख्या होगी 7। करिए क्वेश्चन भाई, करो क्वेश्चन, उतारा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हल्के में ना ले, भले ही क्वेश्चन हल्का है बढ़िया बात है, हमारे पास है पहले ही क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीरियस ले और एक टॉपिक नोट करते ना दोस्तों। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक तो क्वेश्चन वीडियो 2 में क्लास 2 में आया था कि दो संख्याओं पर, दो अंकों की एक संख्या उस पर आधारित, उस समय एक क्वेश्चन आने के चांस है दोस्तों, और एक क्वेश्चन इसके भी आने के 100% चांस है। लेखपाल हो या एसएससी हो या रेलवे हो या फिर बात करें यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक, दो अंकों वाली संख्या का भी और भिन्न वाला भी। तो ये भिन्न वाला टॉपिक है, हम बाय ऑप्शन भी करेंगे और बिना ऑप्शन के भी एक क्वेश्चन हम करके दिखाऊंगे किस तरीके का क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। क्या दिया, किसी भिन्न के अंश तथा हर में, हम देखिए ध्यान तो कोई भी भिन्न कितना बोलना है, जिस नाम x बटे y अर्थात जी नाम p बटे q के रूप में लिख रहे हैं, इनना बोलना है हम अंश, और जो बटे में लिख रही संख्या उनने बोल रहे हैं हम हर। तो जिस संख्या ने अंश बटे हर के रूप में लिखा है उनने हम बोल रहे हैं भिन्न, तो यह है भिन्न दोस्तों। अब वो क्या करा, अंश व हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, अंश में भी एक जोड़ दिया हर में भी एक जोड़ दिया, तो परिणामी भिन्न कितनी आवे 5 बटे 9। कैलकुलेशन करो, 9 की दर गुणा 9x प्लस 9 बराबर 5 की दर गुणा 5y प्लस 5, 9x इधर आई 5y उठा के इधर ले आऊंगे माइनस के 5y बराबर 5 उधर था ही 9 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 5 में 9 घटाओगे माइनस के 4, यह आई समीकरण 1, यह आई समीकरण 1। अब आई दूसरी समीकरण भाई, देखियो दूसरी कंडीशन, अंश व हर प्रत्येक में से एक घटाने पर, तो देखियो ध्यान दें भिन्न है हमारी x बटे y, प्रत्येक मत एक का घटाना, इस मत भी एक घटा दिया, इस मत भी एक घटा दिया, तो भिन्न कितनी आई 1 बटे 2। तो भिन्न कितनी आई नुका, भिन्न 1 बटे 2 हो जाती है। एक समीकरण यहाँ तहत लगेगी भाई, 2x माइनस 2 बराबर 1 की दर गुणा करेंगे y माइनस 1, 2x y उठा के दर ले आओ माइनस के 2 माइनस के y बराबर, ये 2 उधर चले जाएगा प्लस का 1 माइनस के 1 और प्लस के 2, तो यंत्र एक समीकरण आई 2x माइनस y बराबर प्लस का 1, समीकरण सेकंड आई। दो समीकरण मेरे प्राप्त हुई, दोनों समीकरण सोल्व करके x के और y के मान निकालने। दोस्तों कैसे निकलेंगे, यहाँ x का मान 9 है या तो यहाँ भी x का मान 9 करो, दोनों के गुणांक समान हो जाएंगे, x का मान आ जाएगा फिर y का मान, या फिर y के गुणांक समान करो, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 का 71, 5 तक गुणा करो, कोई से एक का मान समान कर लो। हम कह रहे हैं x की वैल्यू समान करें तो यहाँ है 9 यहाँ है 2, तो दोनों में गुणा करनी पड़ रही है, 9 कर 2 का लघुत्तम 18, 18 का 71, यहाँ 2 तक गुणा और यहाँ 9 तक गुणा। लेकिन अगर y के मान समान करें, यू 5 है
यहाँ 5 का 71 केवल एक समीकरण में गुणा करी, तो समीकरण 2 में 5 से गुणा कर यहाँ ले आओ। देखियो 5 दूनी 10x माइनस 5y बराबर 5 और समीकरण बनेगी 3। अब बड़ी समीकरण मतलब छोटी घटाओगे, बड़ी यह है 5 मतलब वह घटाओगे तो यहाँ माइनस 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 प्लस और यहाँ माइनस। देखियो यू प्लस का यू माइनस का ही तो कट जाएगा दोस्तों। 10x मतलब 9x गए तो यू x आ जाएगा और यू माइनस माइनस प्लस हो लिया 5 और 4 9, तो x का मान कितना आ गया 9। और जब x का मान 9 आ गया, मान यहाँ टेक दो, y का भी मान आ जाएगा 2 गुणा x का मान 9 माइनस y बराबर 1। ये दो ना में 18 उठा के एक इधर लिया और y भेज दो उधर, तो y का मान कितना आ गया 17। x का मान 9 और y का मान 17, मान टेक दो, भिन्न के लेके चले थे हम x बटे y लेके चले थे। x का मान आया 9, y का मान आया 17, तो भिन्न कितनी आएगी 9 बटे 17। एक तो तरीका यूं था दोस्तों जो बड़ा ही लेंथी तरीका है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो पूरे टाइम में पेपर नहीं सोल्व कर पाओगे। इसलिए दोस्तों ये बेसिक बताया क्यों युगपत समीकरण में ये क्वेश्चन आ, इस वजह था क्योंकि जब भी एक्स वाई तक क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी वो युगपत समीकरण का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हम इसने भी हाथों हाथ चुटकियों में सोल्व करेंगे बाई ऑप्शन। अगर करना चाहे तो बेसिक तभी कर सके, करो बेसिक थे, फिर दोबारा बाई ऑप्शन समझाऊंगा दोस्तों। अगर बाई ऑप्शन करना आ गया हमारे पे तो दोस्तों हमारी कम से कम 20 क्वेश्चन में 1.5 मिनट का समय बचेगा, मात्र 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और जितने भी अगले क्वेश्चन आएंगे इस पर आधारित में सारे के सारे हम बाई ऑप्शन ही सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन करना चाहे तो करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। चलो देखियो बाई ऑप्शन करना सीखेंगे हम, ध्यानपूर्वक चेक करें एक बार, साफ कर रहे हैं भाई, बाई ऑप्शन करना सीख रहे हैं हम। देखो भी ध्यान दे, बाई ऑप्शन कैसे करेंगे हम। ऑप्शन ए लेकर चले कि ऑप्शन ए भिन्न की है हमारी 8/9। अगर हम अंश में हर में 1 जोड़ दें, 8 में भी 1 जोड़ दिया और 9 में भी 1 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी बनेगी हमारी 9/10। जब क्यों कह कर भिन्न कितनी बननी चाहिए 5/9, नहीं बनी तो ऑप्शन ए कट कर दिया। अगला चेक करो 9/17 है, प्रत्येक में 1 जोड़ दो, अंश में भी 1 जोड़ दिया, हर में भी 1 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 10 और ये नीचे कितना हो गया 18। 2 तक कटाएं तो ये 9/2 तक कट गया, 2 तो 5 बार, 2 तो 9 बार, तो भिन्न कितनी प्राप्त हुई 5/9। और यहाँ तक भी प्राप्त हो रही 5/9 ही है ये, इसका मतलब हो सका ये हो। लेकिन दूसरी शर्त भी टेकनी पड़ेगी, दूसरी शर्त भी चेक करनी पड़ेगी। तो पहली शर्त तो फॉलो कर रहा, अंश में 1 हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न कितनी बन जाए 5/9, वो भी नहीं कहता 5/9 के बराबर हो जाएगी। लेकिन दूसरी शर्त भी पूरी कराओ, अंश और हर में से 1 घटाने पर भी 1/2 हो जाती है। देखियो अंश और हर 9/17, 1 का घटा में अगर तो यू बनेगा 8 और यू बनेगा 16, और 8/16 कट जाएंगे 1/2। भिन्न किसने कहें दोस्तों, जब अंश और हर में मैसा 1 हो, अंश और हर का मैसा अगर 1 है तब भिन्न कहलाओगे हुआ। तो देखियो इनके 8 तक कटे थे, 8 तक काट दिया, अब 1/2 के बराबर है। बाई ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। अगर ऑप्शन तक करना सीख लिया तो अपने क्वेश्चन मात्र 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। बिना ऑप्शन के करने की इच्छुक है एक्स तय तो दोस्तों कम से कम भी एक क्वेश्चन 1.5 मिनट भी लेगा, और 1 मिनट तक तो पहला सोल्व होगा ही होगा नहीं। तो बाई ऑप्शन करोगे तो बेस्ट होगा दोस्तों। और यह चीज की गारंटी दोस्तों कि 2 अंकों पर आधारित एक संख्या और आंसर यानी भिन्न पर आधारित एक क्वेश्चन अगर देखने ना मिला तो आके चैनल से अनसब्सक्राइब कर दियो। ये आपका 6 साल का अनुभव हम बता रहे हैं दोस्तों। जरूर क्वेश्चन एक जरूर क्वेश्चन मिलेगा, हमने करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया, एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा और हर में से 3 घटाने पर भिन्न 18/11 हो जाती है। भिन्न के अंश में 3 तक गुणा और हर में 3 घटाओगे तो भिन्न कितनी आ जाए 18/11। दूसरी कंडीशन नुका, यदि अंश में 8 बढ़ा दिए जाए और हर में 2 से गुणा कर दी जाए तो भिन्न 2/5 हो जाती है। दोनों शर्तें जो पूरी करेगा ऑप्शन वही राइट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन लेकर चले हम, अंश और हर कितने हैं 11/19 के क्या है, अंश में 3 तक गुणा करो और हर में 3 जोड़ दो, 3 घटावा, अंश की कहा भाई 3 घटाना,
थोड़ा सा ध्यान दियो। भिन्न है 11/19 नु क्या अंश को 3 से गुणा और हर में से 3 घटाने पर कितना होगा देखियो 11 तिया 33 और 19 में 3 गए 16। तो भिन्न तो कटता नहीं ऊपर नीचे, तो भिन्न क्या हुआ है 13 33/16 हुआ है। लेकिन वो क्या करा भिन्न होनी चाहिए आती कितनी 18/11 नहीं आई तो ऑप्शन कट कर दिया दोस्तों। दूसरा ऑप्शन लेकर चलेंगे, इसने साफ कर दिया हम। दूसरा ऑप्शन लेकर चले हम, भिन्न लिया हमने 17/25 17/25 के क्या है अंश में 3 तक गुणा करो और हर में 3 घटाओ। तो अंश में 3 तक गुणा करेंगे तो 17 तिया 51 बटे हर में 3 घटाओगे तो कितना आया 23। हर में 3 घटाओगे कितना 23। कटते नहीं ऊपर नीचे किसी तरह भी, तो भिन्न कितनी आई 51/23। लेकिन आनी कितनी चाहती 11/18 आनी चाहती पहली शर्त के अनुसार। यू भी शर्त फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यू ऑप्शन भी हमने कट कर दिया दोस्तों। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, क्या दिया 11/25। क्या दिया भाई एक मिनट दोस्तों, हाँ 11/25। अब क्या कराओ अंश को 3 से गुणा और हर में से 3 घटाओ। तो देखियो भिन्न कितनी आवे अभी 33/23 33/23 आवे 33/23 आवे। लेकिन आनी कितनी चाहती 11/18। यू ऑप्शन भी कट कर दिया, यू भी ऑप्शन राइट नहीं बने भाई। अगला ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, अगला ऑप्शन चेक करेंगे कितना दिया नुका अंश में 3 से गुणा, अंश में 3 से गुणा कर दी और हर में से 3 घटाओ 25 में 3 घटाओ 25 में 3 घटाओ चलिए 12 तिया 36 और 25 में 3 घटाओगे 22। 2 तक कटा के दोस्तों 2 तक कट गया 18 और 2 तक कट गया 11। तो भिन्न कितनी बच गई 11/18/11। बाई ऑप्शन वैसे भी डी आंसर बचा था, बाकी ऑप्शन हमारे खत्म हो गए थे। देखिए यहाँ 3 तक गुणा 33 और इसमें 3 घटा 22। ओ सॉरी भैया 1 मिनट कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, लेकिन वैसे भी आंसर ये हो गया। लेकिन इस तरह भी चेक कर सके 11/25 था, अंश में 3 से गुणा और हर में 3 घटाना था हमने, तो यू आता 33/22 33/22 11 तक कट जाते 3/2 हुआ है। भिन्न आनी कितनी चाहती 18/22। यहाँ घटाने में प्रॉब्लम कर दी 23 ना दिया था हमने, ऑप्शन कट हो जाता भाई। यहाँ भी वही काम करते देखिए ध्यान दे, जब ऑप्शन यू लेते हैं हमें ए, हाँ बी 17/25 अंश को 3 से गुणा और हर में से 3 घटाओगे तो यू हो गया 51/22। यू भी ऑप्शन नहीं बन रहा था इसलिए कट कर दिया। तो बाई ऑप्शन एक ही बचा, डी आंसर राइट हो जाएगा। वो बाई मिस्टेक दोस्तों कैलकुलेशन का दिक्कत आई थी तो उसने सही कर लेंगे, हो जाती है कभी कभी। करो क्वेश्चन, तो बाई ऑप्शन करोगे तो बेस्ट होगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, लिख देंगे बाई ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों शर्तें कंप्लीट कर रहे हैं हमारी। करो आंसर बाई ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1 के बराबर हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखियो हर में 1 जोड़ा है तो 1/2 हो जाए। चेक करो अपनी भिन्न। पहली भिन्न है 3/4, हर में 1 जोड़ो कितनी बनी 3/5 और वो क्या करा 1/2 बनेगी, बनी नहीं भाई, गलत हो गया पहला। चलो दूसरा चेक करो, 2/3 ली भिन्न, हर में 1 जोड़ो तो 2/4, 2 तक कटने लग रहे तो भिन्न कितनी बनेगी 1/2, और वो भी नहीं कहता 1/2 बना है भाई। तो ये तो एक शर्त तो पूरी होगी। दूसरी शर्त भी चेक करो, दूसरी शर्त देखियो भिन्न 2/3 है, अगर अंश में 1 जोड़ दें तो 3/3 बचेगी, और 3/3 का मतलब 1, और दोनों शर्त फॉलो कर रहा, दोनों शर्त जो फॉलो करेगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया क्वेश्चन भाई, 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है तथा 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। देखियो 4 कुर्सी और 7 मेज, तो एक कुर्सी का मूल्य हम के रुपए और मेज का मूल्य हम एम रुपए ही लेकर चले। और जब एक कुर्सी के की तो 4 कुर्सी कितने की हो जाएगी 4 के की। एक मेज अगर एम रुपए की तो 7 मेज 7 एम रुपए की। तो टोटल अगर जोड़ दें 4 कुर्सी और 7 मेज जुड़ के कितने रुपए की हो जाएगी भाई 360 रुपए की, 360। दूसरी कंडीशन क्या दी 6 कुर्सी और 10 मेज, तो एक कुर्सी का मूल्य के है तो 6 का कितना हो जाएगा 6 के, और 10 मेज एक का मूल्य एम है तो 10 का मूल्य 10 एम, और सारे जुड़कर किसके बराबर हो गए 520 रुपए के बराबर।
एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताना, अर्थात के का और एम का मान निकालना। भाई मान कैसे निकाल लेंगे हम, युगपत समीकरण सोल्व करके आए, जब भी चर राशियां होंगी उनका एक का गुणांक सेम करेंगे। तो देखियो चार के गुणांक सेम करें, यहाँ 4 और यहाँ 6 है, 4 और 6 का लघुत्तम लेंगे, 4 और 6 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 12। 12 का खातर इस समीकरण में 3 ते गुणा और 12 का खातर यहाँ 2 ते गुणा कर देंगे। गुणा करके लिखेंगे भाई 3 चौक 12, 3 चौक 12 के प्लस 3 की गुणा इसमें भी होगी 3 सते 21 एम बराबर 3 की गुणा 36 में 36 थी 108 1080। अगली समीकरण बनाओ भाई, इसमें कितने से गुणा 2 थे, 2 ते गुणा करेंगे 6 दूनी 12 के प्लस 10 दूनी 20 एम बराबर इसमें गुणा कर देंगे भाई 520 दूनी 1040। और बड़ी समीकरण में छोटी घटाओगे तो जिसके गुणांक सेम है वो कट हो जाएगा। भाई बड़ी समीकरण कौन सी है 1080 और 1040, तो यह बड़ी है, इसमें तो यह घटाओगे तो यू माइनस करेंगे, यू प्लस का यू माइनस का गुणांक सेम, यू कट जाएगा। 21 एम प्लस के और माइनस के 20 एम, 21 मतलब 20 गए 1 एम और बराबर 1080 मतलब 1040 गए तो 40। तो इसका मतलब एक मेज का मूल्य कितना है भाई 40 रुपये। तो एम का तो मान है क्या दोस्तों। अब के का भी मान निकालना, तो या तो इस समीकरण में मान टेक दो या फिर दूसरी में टेक दो। इस समीकरण में मान टेक के तो 4 के प्लस 7 एम का मान यहाँ टेक दिया भाई 7 एम का मान 40 और बराबर 360। 7 चौक 28, 280 उधर जाकर घट जाएंगे तो 4 के बराबर 360 मतलब 280 घटाओगे कितना बचेगा दोस्तों 80 बचेंगे तो 4 तो कट जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा 20 रुपये। तो एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये और एक मेज का मूल्य 40 रुपये आ जाएगा। और दोनों में यही क्वेश्चन सोल्व करना था भाई, कुर्सी का और मेज का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आंसर आ गया भाई 40 और 20। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 3 कुर्सी व 2 मेज का मूल्य 700 रुपये है, जबकि 5 कुर्सी व 3 मेज का मूल्य 1100 रुपये है। तो 2 कुर्सी व 1 मेज का मूल्य बताना। अब की बार पहला अलग अलग मूल्य बताना था भाई एक कुर्सी का, अब की बार 2 कुर्सी और 1 मेज का मिक्स मूल्य बताना। तो पहले एम का और के का ही मान निकालेंगे। एक कुर्सी का मूल्य हम के लेके चले और एक मेज का मूल्य हम एम लेके चले। जब एक कुर्सी के रुपए की आई तो 3 कुर्सी 3 के की होगी, एक मेज एम की है 2 मेज 2 एम की हो जाएगी और दोनों मिक्स होकर टोटल किसकी आई भाई 700 रुपये। दूसरी शर्त क्या दी 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी जब एक कुर्सी के की है तो 5 कुर्सी 5 के की, एक मेज एम की है तो 3 मेज दी 3 एम की होगी और टोटल ये जोड़ा है तो कितना आ जाएगा 1100 रुपये। और सोल्व करके एम का और के का मान निकाल लेंगे। सोल्व करने की फिर वही विधि, युगपत समीकरण कैसे सोल्व करेंगे हम, किसी एक का गुणांक सेम कर लेंगे, या तो के गुणांक या फिर एम के गुणांक सोल्व करेंगे। देखियो के गुणांक एक 3 है और एक 5, 3 5 का लघुत्तम ले लेंगे 15 और 15 का खातर यहाँ 5 ते गुणा और यहाँ 15 का खातर 3 ते गुणा करके समीकरण लिखो 3 पंजे 15 के प्लस 5 की गुणा से 5 दूनी 10 एम और बराबर 5 की गुणा इसमें करेंगे 7 पंजे 3500। इस लाइन में गुणा करो 3 की भाई 3 पंजे 15 के प्लस 3 तिया 9 एम और बराबर 3 की गुणा इसमें करेंगे 11 तिया 3300। बड़ी समीकरण में छोटी घटाओगे, बड़ी कौन सी है दिख रही भाई 3500 में 3300 घटाओगे तो सारी समीकरण माइनस, जिसके गुणांक सेम होंगे दोनों कट जाएंगे। प्लस का है 15 के और माइनस के 15 के कट गए और 10 मत 9 गए 1 एम और 1 एम बराबर 3500 मत 3300 घटाओगे 200। तो 1 एम का मान 200 यानी एक मेज का मूल्य कितना है 200। तो एक मेज का तो मूल्य 6 था, एक मेज का मूल्य आ गया। अब 2 कुर्सियों का और निकालना, तो एम का मान कोई सी भी समीकरण में टेक दो। इस समीकरण में टेक रहे हम 3 के प्लस 2 गुणा एम का मान कितना 1 एम कह लो या खाली एम भी बोल सकें, क्योंकि 1 की गुणा किसी में भी करोगे वही संख्या आ जाएगी भाई। तो एम का मान 200 मान टेक दो यहाँ 200 बराबर 700। 200 दूनी 400, 400 उधर जाएगा घट जाएगा 700 मत है। तो 3 के का मान कितना 300, 1 के का मान कितना आ जाएगा
100 रुपये, यानी एक कुर्सी का मूल्य 100, लेकिन एक कुर्सी का नहीं चाहता अब की बार 2 का है, तो 2 कुर्सी का, जब 1 के का मान 100 है तो 2 के का मान 2 तक गुना हो जाएगी, 2 कुर्सी का मूल्य आ गया 200 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, 2 कुर्सी प्लस 1 मेज, यानी इसका भी जोड़ना बराबर, तो 2 कुर्सियों का है 200 और 1 मेज का है 200, तो टोटल कितना आ गया भाई 400 रुपये। यू ही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन, दो कुर्सी और 1 मेज का मूल्य पूछा था, क्वेश्चन करो भी सोल्व, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या दिया, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी, तो इन्हें युगपत समीकरण के रूप में लिखे, जबकि पिता की आयु x और पुत्र की आयु y के रूप में होगी। देखियो भाई, दे ध्यान है कि जितना भी कथन है ये सारा का सारा युगपत समीकरण के रूप में लिखना। कैसे लिखना, क्या जो पिता की आयु है वह x के गुणांक में होगी, वह x के रूप में होगी, और पुत्र की आयु किसके रूप में होगी, y के रूप में होगी, पुत्र की आयु y के रूप में। अब कंडीशन टेको भी, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो यह पिता की आयु, जो यह पिता की आयु है पुत्र की आयु y के 4 गुने के बराबर है, तो पहली समीकरण क्लियर होगी, पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने के बराबर है। तो यहां तक पहली समीकरण हम ले सकें, x - 4y उठा के दर ले आऊंगे और बराबर के बचेगा 0। तो यह समीकरण जो पहला कथन है वो समीकरण के रूप में प्रस्तुत हो गया। अब दूसरे कथन ना प्रस्तुत करो भाई, क्या ध्यान रखा है, 7 वर्ष के बाद, तो देखियो अगर पिता की आयु आज x है तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, दूसरी शर्त के अनुसार, सेकंड शर्त, 7 वर्ष बाद जाना, तो 7 वर्ष बाद पिता हो जाएगा x + 7 का और पुत्र हो जाएगा y + 7 का। पुत्र कितना हो जाएगा 7 वर्ष बाद x + 7 और पिता हो जाएगा x + 7 का और पुत्र हो जाएगा y + 7। क्या कहा, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, जो रुका है 7 वर्ष बाद पिता की आयु, यू है पिता, 7 वर्ष बाद पिता इतने का और पुत्र इतने का हो जाएगा। इनमें संबंध क्या दिया कि 7 वर्ष बाद या पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी, अर्थात यह पिता कितना है अपने पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। इसने सोल्व कर दो भाई, x + 7 बराबर 2.5 के अंदर गुना करेंगे तो 2.5 y प्लस 2.5 25 7 175 यानी 17.5 उठा के इधर ले आऊंगे तो x - 2.5 y बराबर यू 7 उधर जाएगा घट जाएगा, 17 में 7 घटाओगे 10.5, तो दूसरी समीकरण यह प्राप्त होगी भाई। तो दोनों कथन युगपत समीकरण के रूप में लिखने थे हमने, इन्हें युगपत समीकरण के रूप में लिखो, तो समीकरण 1 या और समीकरण 2 या दोनों कथन युगपत समीकरण के रूप में लिखने थे, तो दोनों आंसर हो गए भाई। करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वो इसमें क्वेश्चन में हमारे पास पिता और पुत्र की आयु भी पूछ सके था, तो युगपत समीकरण हमारे पास सोल्व करनी आवे, एक की यारी गुणांक x के सेम है ही, बड़ी में तो छोटी घटाओगे, y का मान आ जाएगा, y का मान कोई सी भी समीकरण में टेक देंगे फिर x का मान आ जाएगा, तो मान भी पूछ सके था, लेकिन मान हमने पहले सीख लिए हैं। अब वो कथन के रूप में, केवल कथन के रूप में प्रस्तुत करने थे हमने, तो कथन के रूप में प्रस्तुत कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास में आपके 10 से 12 क्वेश्चन करा दिए गए हैं और युगपत समीकरण लगभग कंप्लीट होगी। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और पार्ट 3 आज अपलोड किया है, तो तीनों के तीनों पार्ट नोट कर लें, और इसका टेस्ट होगा संडे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, बाय।